अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और इसमें हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, हम सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस। अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए हम लोग जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से वहाँ करते हैं, डेटा रिसीव होता है और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उसमें जो भी हमें कनेक्शन लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह करना होता है हम उसमें कंप्यूटर के डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्विचेस होती है, ये देखिए ये स्विचेस हैं। अब ये स्विचेस में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इसमें ये प्लग्स हैं। ठीक है, ये जो हैं ये सारे प्लग्स हैं स्विचेस में। ठीक है, तो ये स्विचेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे होता है, इसमें हम जो प्लग्स हैं उसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं अपने प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर, माउस, स्पीकर और एक्सेट्रा सब चीज़ें अटैच की जा सकती हैं ताकि जो है हमारे कंप्यूटर के ज़रिए, हमारे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए और मतलब कि और हमारे कंप्यूटर तक जो है कनेक्शन हो सके। तो वो कनेक्शन किसके ज़रिए मुमकिन होगा, आउटपुट डिवाइसेस पे वो कनेक्शन हमारा स्विचेस के ज़रिए होगा। स्विचेस और लोकल एरिया नेटवर्क में हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को ज्वाइन करते हैं केबल के ज़रिए, तो वो स्विचेस की बदौलत ही पॉसिबल होता है। तो अगर हम स्विचेस को डिफ़ाइन करें तो हम कैसे करेंगे कि स्विच और नेटवर्क स्विच इज़ अ networking device that connect computers and other devices like printer, scanner and camera on a network. Data cable from all computer and other devices of network are plugged into the switch to enable communication between them. ठीक है, ये हमने इसको पढ़ा और मैं इसको आपको डिफ़ाइन भी कर चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है राउटर। राउटर को आप देखेंगे, ये देखें ये है राउटर, ये दिख रहा है आपको, ये राउटर है। सही है, अब जो है राउटर का क्या है कि राउटर जो है ना वो एक कॉम्बो होता है। किस चीज़ का कॉम्बो होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बो होता है। ठीक है, अब आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है उसमें एक डेटा केबल आती है, वो उस पर अटैच हो जाती है। ये तो हो गया हार्डवेयर जो आपको टेंजिबल दिख रहा है, उसमें एक डेटा केबल आ रही है टेलीफोन वायर जैसी जो कि राउटर में कनेक्ट हो गई। लेकिन एक जो पाथ है वो एक राउटर से आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर तक का है, वहाँ कोई आपको दिखने वाला नहीं दिख रहा ना कनेक्शन, तो वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन वो राउटर दोनों जगह काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए ये राउटर है और राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा नेटवर्क, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू तो मिनिमम होंगे। और राउटर आर कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द मेन फंक्शन ऑफ राउटर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डेटा पाथ। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है ना वो ये है कि वो ऑप्टिमल डेटा पाथ यानी कि बेहतरीन डेटे को जो ट्रांसफ़र करने का रास्ता है ना वो बना देता है, रास्ता बना देता है। एज नोन एज और ऑल्सो नोन एज ए नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। राउटर जो है वो एक नेटवर्क कंट्रोलर भी कहलाता है। ठीक है, तो आपने स्विच समझा, अब राउटर समझा। ठीक है, तो अब जो हम तीसरी चीज़ समझ रहे हैं जो कम्युनिकेशन डिवाइस में वेरी इंपॉर्टेंट है, मोडेम। ठीक है, तो मोडेम क्या होता है, मोडेम की जो है ना दो किस्में होती हैं, एक डायल अप मोडेम होता है और एक DSL मोडेम होता है। सही है, ये दोनों मोडेम्स हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और मोडेम होता है क्या, मोडेम जो है ना असल में मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म है। मोडेम इज़ अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। और अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्या होता है, ठीक है, ये मॉड्यूलेटर और ये डी मॉड्यूलेटर ये क्या होता है। सही है, ये मैं आपको भी बताऊंगी कि मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर जो है ये देखिए मॉड्यूलेटर है और ये डी मॉड्यूलेटर। सही है, ये क्या होता है, मॉड्यूलेटर इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटर के ज़रिए डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में बनते हैं, चेंज हो जाते हैं। और डी मॉड्यूलेटर जो है वो क्वाइट इसके अपोजिट है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये कन्वर्ट होता है जो है एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और इस तरीके से जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो टेलीफोन वायर के ज़रिए कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, तो टेलीफोन वायर में कौन सी होती है इन्फॉर्मेशन, एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है। और हमारा कंप्यूटर किस में इन्फॉर्मेशन करता है, वो करता है डिजिटल में। तो एनालॉग जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो फिर वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर होता है। और फिर कंप्यूटर फिर उसको एनालॉग में करता है तो वो हो जाता है डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल ओवर फोन लाइन्स ना, ये जो शेयरिंग हो रही होती है वो फ़ोन लाइंस के ज़रिए होती है और इसमें जो है केबल्स भी हो सकती हैं और
इसके कनेक्शन सैटेलाइट से भी हो सकते हैं मॉडेम में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि मॉडेम क्या है। अब मॉडेम में सबसे पहली टाइप है डायल अप मॉडेम, ठीक है। तो ये मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। डायल अप मॉडेम यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। जो डायल अप मॉडेम्स हैं वो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस को यूज़ कर रही हैं ट्रांसमिट और रिसीव इन्फॉर्मेशन के लिए। और डायल अप मॉडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। डायल अप मॉडेम जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट टेलीफोन लाइन्स कैरीज ओनली एनालॉग सिग्नल। और ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि टेलीफोन लाइन्स जो है ना वो एनालॉग सिग्नल्स लेता है, जो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया। वेयर्स डेटा पैकेट सेंड बाय द कंप्यूटर आर द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। मतलब डिजिटल में होता है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर करता है वो डिजिटल में लेता है। इन ऑर्डर टू सेंड दीज पैकेट्स अक्रॉस द टेलीफोन लाइन्स मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग। मतलब आप ये बात जानते हैं कि टेलीफोन लाइन से जब कंप्यूटर में जा रहा होता है तो मॉडेम क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है। और अब दूसरा जो है इसकी टाइप वो है डीएसएल मॉडेम, ठीक है। डीएसएल मॉडेम, ये देखिए ये डीएसएल मॉडेम है, सही है। डीएसएल मॉडेम स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। डिजिटल डीएसएल जो है वो स्टैंड फॉर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लाइक डायल अप मॉडेम, डीएसएल मॉडेम ऑल्सो यूज टेलीफोन लाइन्स टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा, ठीक है। टेलीफोन लाइन्स यूज होती है डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और डीएसएल मॉडेम हैज़ अ बिल्ट इन नेटवर्क स्विच विच एनेबल यूज़ ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर। इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर्स यूज़ होते हैं जो कि हमने पीछे पढ़ लिया था। टू डिलीवर डेटा एंड वॉइस, ये डेटा और वॉइस को डिलीवर करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। एट अ हाई स्पीड एज़ कम्पेयर टू डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम क्योंकि स्लो होता है तो ये उससे हाई स्पीड में होता है। सम DSL मॉडेम ऑल्सो हैव वायरलेस कम्युनिकेशन फंक्शनली। और कुछ DSL मॉडेम होती हैं उनके पास वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, फंक्शनली वो वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ISDN मॉडेम, ठीक है। ये इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज़ अ डिजिटल फ़ोन कनेक्शन। ये जो नेटवर्क सिस्टम होता है, इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क पूरा जो होता है वो फ़ोन कनेक्शन के ज़रिए होता है, जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होता है। और वॉइस एंड वॉइस ओवर अ नॉर्मल टेलीफोन। आपको पता है टेलीफोन पे हम वॉइस जा रही होती है, लेकिन ये ISDN की वजह से हमारी वॉइस एनालॉग सिग्नल्स में होती है और वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, जो इससे पहले नहीं होता था। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, ये फास्टर भी है और ये एक्सपेंसिव भी है, यानी कि बहुत तेज़ से काम करती है, थोड़ी सी महंगी भी है। और ISDN जब काम करता है तो ये कन्वर्ट करता है एनालॉग वॉइस को डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसमिशन में आने से पहले। यानी कि हम टेलीफोन से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो ISDN मॉडेम में जाएगी, या हम वॉइस दे रहे हैं और वो जो है ISDN मॉडेम के ज़रिए हमारे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और कंप्यूटर पे आप जानते हैं कि वो मशीन लैंग्वेज में जाता है, जो कि 101 पे होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स लेता है, ठीक है। और हमारी वॉइस किस सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि ISDN जो है इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज़ अ डिजिटल फ़ोन कनेक्शन that can be transmit data, voice and voice over a normal telephone line at the same time, which was not done before. It is faster and expensive technology. Since ISDN work on digital transmission, it convert analog voice to digital signal before transmission. ठीक है, मतलब आपको समझ में आया कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स को है ट्रांसमिशन से पहले ही डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, लास्ट हेडिंग है इसकी, वो है ISDN नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। ये देखिए, ये है इसका नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, इस तरीके से होता है। ये वायरलेस वर्क करता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है। और नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड इस तरीके से होते हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल। आप इसको जो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है इसको कहते हैं, नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं इसको। और ये हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क में लगता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिज़िकल कनेक्शन के लिए, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरी जो होती है ना, वो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के ज़रिए होती है। और ये ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, मतलब ये कंप्यूटर का जो डेटा होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। और कंप्यूटर डेटा इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड सेंड नेटवर्क वाई नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। और ये जो सारा डेटा
जो सिग्नल्स के ज़रिए जा रहा होता है वो किसके ज़रिए जा रहा होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के ज़रिए जा रहा होता है। और मॉडर्न मदरबोर्ड में ये पहले से ही बना हुआ होता है। अब पुराने जो मदरबोर्ड है ना उसमें हमें NIC अटैच करनी पड़ती है, पर जो मॉडर्न बन रहे हैं आजकल के जो नए इस्टेब्लिश हो रहे हैं वो सारे के सारे उसमें ये मौजूद होता है पहले से। तो हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जो हमें एग्ज़ाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है तो वो इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे। जो है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, नेटवर्क कार्ड known as a network interference card, NICs, ठीक है, आर हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट द कंप्यूटर विद द नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को नेटवर्क से। दे आर इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क एंड द कंप्यूटर। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के होते हैं कि नेटवर्क और कंप्यूटर के दरमियान एक फिजिकल कनेक्शन कर दें। कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसलेट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड टू द नेटवर्क बाय नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। कंप्यूटर डेटा इसके ज़रिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है और वो दोबारा किसको सेंड करता है, किसके ज़रिए सेंड करता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के ज़रिए करता है। और मॉडर्न मदरबोर्ड हैज़ बिल्ट इन NICs, ठीक है। तो मॉडर्न जो मदरबोर्ड्स हैं वो इसके ज़रिए बन रहे हैं। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे जैसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।